तो आइए बच्चों आ, तो आइए बच्चों आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12 की एक्सरसाइज 6.3 और न्यू सिलेबस के अनुसार हम लोग एक्सरसाइज को कर रहे हैं। यहाँ पर 2 एक्सरसाइजें छोड़ी गई हैं पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उनको नहीं करेंगे हम लोग। 6.3 एक्सरसाइज और जो पुरानी किताब में आप देखेंगे तो 6.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर बच्चों 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो हम लोगों से यहाँ पर एक सवाल किया गया है। सवाल है अंतराल 0 से 2 पाई के किन बिंदुओं पर फलन sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो देखिए बच्चों, सवाल तो इम्पॉर्टेंट है, आप वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ पर आप वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके ये सवाल समझ में आएगा, कोई संदेह नहीं है। आइए हम लोग सवाल को करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हम लोग करते क्या हैं बच्चों, हम लोग करते क्या हैं, उच्चतम या निम्नतम मान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो फलन दिया होता है उसका हम लोग अवकलन करते हैं। और बच्चों यहाँ पर तो ये ओपन क्लोज इंटरवल है, तो हमारे पास यहाँ पर जो x यूज हुआ है इस फलन में, इसके 2 मान तो यहाँ दे दिए गए हैं। और इस 0 और 2 पाई के बीच में जो भी मान आने की संभावना है उन मानों को निकाल कर हम लोग सभी x के मानों पर इस फलन का मान निकाल के देखेंगे। जहाँ पर हमारा मान उच्चतम होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए बच्चों, आप इस sin 2x को यहाँ पर f(x) मान सकते हैं, sin 2x, ठीक है। अब अवकलन करेंगे और अवकलन करने के बाद f'(x) = 0 रखेंगे, आप सभी मान प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए ज़्यादा तो कठिन नहीं है, f'(x) इसका अवकलन करेंगे तो cos 2x × 2 आएगा, ठीक है, × 2 यहाँ रख लिया हमने। अब देखिए f'(x) = हम लोग 0, उच्चतम और निम्नतम मान के लिए हमें ये करना ही है। तो देखिए बच्चों 2 cos 2x = 0, 2 0 होगा नहीं, तो cos 2x = 0। अब बच्चों आप देखिए, आपको इंटरवल दिया गया है 0 से 2 पाई और cos 2x = 0। तो देखिए आपको कहाँ कहाँ cos के cos आपका कहाँ से कहाँ तक 0 मान देगा cos x। यहाँ पर आपको cos 2x यूज कराया गया है, cos 2x दिया गया है। तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा आप समझ के चलिए तो आपके बात समझ में आएगी। देखिए हम लोग अगर cos x का ग्राफ बनाएं, cos x का ग्राफ बनाएं, तो देखिए बच्चों होता क्या है cos x का ग्राफ। देखिए हम लोग अगर आपको किताब में देखना है तो इसको आप त्रिकोणमितीय फलन, जो हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर नंबर 2 है, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए कैसे होता क्या है। इस प्रकार से बच्चों हमारा cos x का ग्राफ चलता है और इधर भी चलता है। हालांकि हम लोग क्योंकि जो भी हम यहाँ मान निकाल रहे हैं वो 0 से 2 पाई, यहाँ निगेटिव कोई यहाँ पर मान नहीं है, तो इधर वाला नहीं बनाएंगे। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर π/2 होता है और यहाँ 0 होता है और यहाँ पर बच्चों पाई हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका 3π/2 हो जाता है बच्चों। यहाँ पर आपका 2 पाई हो जाता है, यहाँ पर बच्चों कितना हो जाता है 5π/2, मतलब 2.5 हो जाता है। यहाँ पर आपका 3 पाई हो जाता है, यहाँ पर आपका 3 3.5, यानी कि आपका हो जाएगा 7π/2, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 पाई 4 पाई, ठीक। ऐसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। तो देखिए बच्चों, जहाँ जहाँ पर ये जो आलेख है हमारा इस लाइन पर आया है, यहाँ यहाँ यहाँ
यहाँ पर हमारे सभी cos x, जैसे cos π/2 की बात करें, cos 3π/2 की बात करें, cos 5π/2 की बात करें, cos 7π/2 की बात करें, आगे भी अगर बात करें तो यहाँ पर सभी cos जो हैं, जो भी एंगल हैं, ये मान आपको 0 देंगे। तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग देखिए कहाँ से, चूँकि हमें 0 से 2π तक रहना है तो हम लोग 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, एक तो भैया π/2 पर 0 है और दूसरा 3π/2 पर 0 है, तीसरा आपका 5π/2 पर 0 है, चौथा आपका 7π/2 पर 0 है। तो देखिए बच्चों, अगर हम आगे बढ़ जाते हैं आगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा x का मान निकालने का प्रयास करिए, तो x का मान अगर हम लोग निकालें तो इस 2 को भाग लगा देते हैं, तो ये π/4 हो जाएगा, ये 3π/4 हो जाएगा, ये आपका 5π/4 हो जाएगा, ये आपका 7π/4 हो जाएगा। अगर बच्चों मान लिए हम आगे थोड़ा और बढ़ जाते तो देखिए, अगर हम आगे बढ़ते तो ये आपका 2.5 और ये 3.5 और यहाँ पर 4.5 आ जाता, तो 9π/2 आ जाता। ठीक, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जब हम इस 2 का भाग लगाते यहाँ पर, तो ये 9π/4 हो जाता और 4 का भाग ऊपर देते तो 2π से ओवर हो जाता, 2π से ज़्यादा निकल जाता, तो इसको नहीं लेंगे, हम यहाँ तक ही रहेंगे। तो बच्चों, अब आपके पास x के इतने मान ये आ गए, ये वाले मान, और ये वाले मान बच्चों 0 से 2π के बीच के ही सभी मान हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप इन दोनों x के मानों को और इन सभी मानों को लेकर आप फलन का मान निकालेंगे। ठीक है, समझना आपको है, कोई समस्या हो तो कमेंट करें। तो निकालते हैं हम लोग मान, और ये तो हम लोगों ने एक तरीके से यहाँ पर निकाल लिया। अगर आपको नहीं समझ में आता है इस तरीके से तो फिर आप कमेंट करेंगे, तो फिर हम दूसरा तरीका आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलनों को निकालने, मान, उनके मान, x के मान या थीटा के मान निकालने में थोड़ी बहुत समस्या तो होती है, तो अगर आप समझ विकसित कर लेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। तो देखते हैं हम लोग, तो हमारे देखिए सबसे पहले फलन का मान हम लोग x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे बच्चों, फलन का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम सभी पॉइंट लेंगे, ये 0 ले रहे हैं, इसके बाद में इसको लेंगे, फिर 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 हम देखेंगे किन पॉइंटों पर x के किन मानों पर हमारा फलन उच्चतम मान दे रहा है। तो देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा फलन तो f0 बराबर कितना है, sin 2x है। ठीक है, इसे आप समझेंगे, ये कितना है, तो हम थोड़ा से इसमें स्याही कम हो गई थी तो स्याही डाल रहे थे। तो अब आप यहाँ x की जगह 0 रखिए, तो ये हो जाएगा f0, और यहाँ पर sin 2 × 0 हो जाएगा बच्चों, ये sin 0 ही हो जाएगा, ये मान 0 आ गया। ठीक है, समझ में आई बात आपके। अब आप आते हैं x बराबर, हम लोग π/4 पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ये π/4 है यहाँ पर, तो हम लोग इसी फलन में रखेंगे, तो f π/4 करते हैं, तो बच्चों sin 2 × π/4 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से 2 से इसको भाग दे दें तो ये sin π/2 हो जाएगा। और बच्चों sin 90 का मान 1 होता है, तो ये तो सब जानते हो आप। ठीक है, अब आते हैं बच्चों 3π/4 पर, x बराबर 3π/4 पर। ठीक है, तो इसी फलन का मान निकालना है, x बराबर 3π/4, तो sin 2 × 3π/4, ये देख रहे हो आप, 2 से यहाँ भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा sin 3π/2। ठीक है, अब बच्चों sin 3π/2, अब आप क्या करेंगे, इसको मान को कैसे निकाल पाएंगे। तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा तरीका हम आपको बताते हैं, पाई + π/2 यहाँ लिख सकते हो।
ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा हो गया। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें माइनस का साइन थीटा साइन पाई बाय 2 मिलेगा। कितना? माइनस का साइन पाई बाय 2। ये आपको पता होना ज़रूरी है। साइन 180 प्लस थीटा और माइनस साइन थीटा होता है। और तो इसको देखें तो भैया ये माइनस का 1 आ रहा है। ठीक है, देख रहे हो आप। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है x बराबर 5 पाई बाई 4 पर मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 4। बच्चों यहाँ रखेंगे तो साइन 2 इंटू 5 पाई बाई 4 हो जाएगा। बच्चों इसको देखें तो साइन 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, समझ रहे हो तो फिर ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं, इसको इधर से तो हम लोग निकाल रहे हैं 5 पाई बाई 4 का मान। ठीक है, ये आपका आ गया है साइन 5 पाई बाई 2। इसको कैसे करोगे, कैसे करोगे? तो देखिए बच्चों सिंपल सी बात है, इसको हम लोग लिख लें तो साइन 2 पाई और इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं। देखिए मेरी बात समझिए, 2 दूनी 4 और 1 5 पाई बाई 2। अब ये साइन 360 प्लस थीटा है। कितना है? साइन 360 प्लस थीटा। तो बच्चों अब आपको समझना है साइन 360 प्लस थीटा यानी कि हम लोग बच्चों कहाँ पर हैं? हम लोग देखिए बच्चों थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। 2 पाई ये होता है, 2 पाई में कुछ जुड़ा है तो फिर हम यहाँ पर हैं। ठीक है, और इसका मान साइन पाई बाय 2 आएगा। कितना आएगा? साइन पाई बाय 2। देखिए देखते रहिएगा, साइन पाई बाय 2 का मान 1 हो गया। ठीक है, कोई समस्या हो तो फिर आप कमेंट जरूर करें। तो ये हो गया। अब बच्चों ये बच्चा है 7 पाई, तो यहाँ देख लेते हैं। लिखेंगे आप पहले x बराबर 7 पाई बाई 4 पर। ठीक है, तो ये यफ 7 पाई बाई 4 हो गया बच्चों। यहाँ पर आप देखिए रखिए इसमें तो साइन 2 इंटू 7 पाई बाई 4। तो बच्चों ये हो गया आपका साइन 7 पाई बाई 2। अब क्या करोगे? अब फिर समस्या हो गई। तो बच्चों इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो साइन ये कितना है भैया? 7 पाई बाई 2 ना, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो क्या कर दें? 3 पाई प्लस पाई बाई 2 कर दें। ठीक है, या फिर ऐसा कर देते हैं पाई प्लस 3 पाई बाई 2 कर देते हैं। तो देखिए 2 2 3 5 नहीं, गलत हो जाएगा। तो इस 7 पाई बाई 2 को हम लोग लिखना चाहें तो हाँ भैया ऐसा लिख सकते हैं, 3 पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम पाई 18 3 54 थोड़ा सा और चेंज करके आपको बताते हैं, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। चलिए यहाँ पर आते हैं। ये आपने देख लिया होगा, इसको हटा लेते हैं। देखिए बच्चों 7 पाई बाई 2 हमारे पास है साइन 7 पाई बाई 2। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसको बच्चों साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 2 तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये बच्चों अगर देखा जाए तो 3 पाई को भी हम लोग थोड़ा चेंज कर दें बच्चों, तो हम इसको 2 पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं ना। इसको आप पूरा थीटा समझ लीजिए। ठीक है, तो अब बच्चों कंडीशन ये हो गई कि हम लोग चतुर्थ पहले क्वाड्रेंट में आ गए, 2 पाई के ऊपर चले गए।
तो हम लोग अब भैया इसको साइन पाई प्लस पाई/2 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम 180 प्लस थीटा में आ गए तो हम लोग इसको भैया माइनस का साइन थीटा यानी कि साइन पाई/2 लिख सकते हैं। तो ये आपका मान -1 आ गया। ठीक है, अब समझ में आया होगा आपके। तो बच्चों यहाँ तक तो हो गए थे, अब आते हैं 2 पाई पर। x बराबर 2 पाई पर, तो यहाँ पर 2 पाई रखना है, साइन 2 इंटू 2 पाई, तो ये हो जाएगा साइन 4 पाई। और बच्चों साइन 4 पाई हो या साइन पाई हो या साइन 6 पाई हो, कुछ भी हो, तो ये मान तो 0 ही हो जाता है। यानी कि आप समझिए साइन n पाई बराबर 0 होता है अगर n बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो ये तो मान 0 हो गया। तो अब देखिए बच्चों, हमें कहाँ उच्चतम मान और कहाँ निम्नतम मान मिला है। तो देखिए बच्चों, ये उच्चतम मान की बात कर रहा है ना, उच्चतम मान की बात कर रहा है। तो पीछे हम लोगों ने कहीं ना कहीं छोड़ दिया था, यहाँ पर मिटा लिया है। तो ये निगेटिव तो नहीं लेना है आपको, ये तो निम्नतम मान हो गया। ये 0 भी नहीं लेना है, ये भी मतलब इस 1 से तो छोटा ही है। तो ये 5/4 पर आपका मान 1 आया है। और एक जगह यहाँ पर कहीं पर और भी 1 आया था, तो आपने मिटा दिया है। मेरे ख्याल से ये π/4 पर आया था 1। ठीक है, तो अब आपको उत्तर में क्या लिखना है, तो उत्तर में लिख सकते हैं आप, देखिए कैसे लिखेंगे, ये मिटा लीजिए, उत्तर में लिखिए बच्चों, फलन f(x) बराबर साइन 2x। ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई में पाई बाई कहाँ पर π/4 और 5/4 पर उच्चतम मान प्राप्त करता है। ठीक है, प्राप्त करता है। तो 1 मिनट के लिए हम लोग उत्तर जरूर देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, यही अपने लोगों का उत्तर है। और उच्चतम मान जो प्राप्त करता है वो 1 है। ठीक है, उच्चतम मान कितना है, और ये निरपेक्ष उच्चतम मान है। कैसा है, निरपेक्ष, क्या है, निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है, 1 है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस सवाल को तो समझ लिया है। ज़्यादा कुछ चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, सीधा सीधा सवाल करना है। तो आइए अगला सवाल लिख के फिर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अगला 9वां नंबर सवाल लिखा है। इसमें हमारे पास एक फलन है sin x प्लस cos x का उच्चतम मान क्या है। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा समस्या तो नहीं है, लेकिन हाँ एक समस्या है कि आप देखिए, आपको यहाँ कोई इंटरवल नहीं दिया है। ठीक है, आपको कोई इंटरवल नहीं दिया है, तो कोई समस्या नहीं है। तो इसको f(x) बराबर लेट कर लीजिए sin x प्लस cos x। अवकलन कर डालिए f' बराबर sin x का cos x, इसका माइनस sin x। और उच्चतम और निम्नतम मान निकालने के लिए आपको f' इक्वल टू 0 करना होता है। तो भैया cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, अगर हम लोग यहीं sin x को रोक दें तो ये माइनस का cos x इधर हो गया। और बच्चों आप माइनस माइनस हटा सकते हैं, यहाँ पर आपके पास sin x बराबर cos x हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 तरीके हैं। हम लोग इस cos x को यहाँ नीचे लाएंगे तो ये sin x बटे cos x हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। तो हम लोग करते क्या हैं बच्चों, इसको tan x कर लेते हैं, और यहाँ इस 1 को हम लोग tan π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों अगर आपको
आपने अगर समझा हो तो हम लोगों ने पहले एक बात करी थी, टेन थीटा बराबर टेन अल्फ़ा हो तो थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फ़ा होता है। तो इसके आधार पर एक्स बराबर एन पाई प्लस पाई बाई 4 आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर अंतराल तो है नहीं, तो यहाँ तमाम मान हो सकते हैं, निश्चित ही नहीं है, तो हम लोग ज़्यादा इसमें वो नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ये x बराबर पाई बाई 4 अगर मान ले लें, एक पॉइंट ले लें, सपोज दैट यही पॉइंट हमने ले लिया और देख लेते हैं थोड़ा सा सेकंड इसका अवकलन करके। तो ये पर डबल डैश एक्स देख लेते हैं 1 मिनट के लिए, और बहुत से मान हैं, ऐसा नहीं है। तो ये cos x का माइनस का साइन x हो जाएगा और साइन x का cos x हो जाएगा। अगर हम इस पॉइंट को रख के देख लें बच्चों, ये पर डबल डैश एक्स बराबर आपका पाई बाई 4 रख लें तो माइनस साइन पाई बाई 4 हो जाएगा, और बच्चों ये cos पाई बाई 4 हो जाएगा। बच्चों ये माइनस का 1/√2, ये माइनस का 1/√2, ये कुल मिला के माइनस का √2। तो हम लोग अब कह सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, ये पर डबल डैश एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। और बच्चों ये कैसा आ गया, निगेटिव। जब ये निगेटिव आ गया x बराबर पाई बाई 4 पर, तो निश्चित रूप से फिर x बराबर पाई बाई 4 बिंदु हमारा उच्चतम बिंदु हो गया। और जब ये उच्चतम बिंदु हो गया तो इसमें रखने पर हमें उच्चतम मान भी यही पॉइंट दे देगा। अब आगे आपको क्या ज़रूरत है करने की, तो इस प्रकार से आप लोग x बराबर पाई बाई 4 को उच्चतम बिंदु कह सकते हैं, उच्चतम बिंदु कह सकते हैं। और ये आपको मान भी x बराबर पाई बाई 4 पर फलन का मान निकालेंगे बच्चों, तो यह पाई बाई 4 आपका साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। बच्चों ये आपका 1/√2 प्लस ये भी 1/√2, तो कुल कैलकुलेशन करेंगे तो ये √2, यह पाई बाई 4, ये आपका उच्चतम मान आ गया। कुछ दिक्कत नहीं है सवाल को करने में, तो थोड़ा सा आपको समझना है, तो ज़्यादा तो प्रॉब्लम थी नहीं। तो हम लोग अगर चाहें तो एक सवाल और कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 को हमने नोट कर लिया है और आप समझने का प्रयास करिए। देखिए दो बातें पूछी गई हैं, अंतराल 1, 3 और आपका क्लोज इंटरवल है, बंद अंतराल है, में आपको इस फलन का महत्तम मान ज्ञात करना है। और बच्चों आगे देखो तो इसी फलन का इस अंतराल में भी महत्तम मान ज्ञात करना है। तो बड़ा सिंपल सवाल है, एक बार करिए, बार बार मत करिए। तो देखिए बच्चों हल करते हैं। तो हम इस फलन को f(x) के बराबर अपनी सुविधा के अनुसार मान ले रहे हैं 107। अवकलन हम लोग करेंगे तो f' बराबर बच्चों ये 3 दूनी 6x² और ये 24 हो गया, ठीक है। अब बच्चों आप उच्चतम और निम्नतम मान निकालने के लिए f' को 0 करते हो, तो 6x² और -24 बराबर 0, तो 6x² बराबर 24, 6 से काटिए तो 4 हो गया, तो x² बराबर 4 हो गया, तो x बराबर ±2 आ गया। अब बच्चों देखिए आपके पास दो मान आए हैं, एक प्लस का 2, एक माइनस का 2, और इस अंतराल की बात करेंगे तो इसका हम प्लस का 2 लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, माइनस तो इस अंतराल में जाएगा। तो अब बच्चों आपके पास देखिए x बराबर 2 और अंतराल 1, क्लोज इंटरवल में आपको क्या करना है, फलन का मान निकाल के देखना है, ठीक है, फलन का मान। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है f(x) बराबर 2x³ माइनस का 24x प्लस 107, इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर हम x बराबर 1 रख रहे हैं, 1, ठीक है। तो 1 क्यों रख रहे हैं, इसमें 1 है हमारे पास,
तो देखिए ये 2 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 107 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों 107 और 2 109 हो जाएगा। तो ये 109 हो गया। 109 में से 24 निकाल दीजिए, तो 9 में से 4 गया, 5 बचा है ना। और यहाँ पर बच्चों 8, तो ये 85 आ गया। अब देखना है आपको 2 को देखना है। तो देखिए x बराबर 2 पर, तो F2 निकालना है आपको। ठीक है, तो 2 कहाँ रखेंगे, x की जगह, तो 2 x की जगह रखेंगे तो 8 हो जाएगा। ये 16 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया, प्लस 107 हो गया। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन करनी तो आनी ही चाहिए। तो देखिए 107 और 16 123, तो ये हो गया, और माइनस का 48 हो गया। घटा दीजिए, 13 में से 8 गया 6। ठीक है, 13 में से 8 गया 5। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर 11 रह गया, 11 में से 4 गया, तो ये 75 हो गया। अभी 3 और बाकी है, तो ये x बराबर 3 पर देखिए, तो ये 3 निकालिए। अब कैलकुलेशन करना बाकी है, और तो कुछ है नहीं। तो 3 3 9 27 दूनी ये 54 हो जाएगा, और 3 24 72 हो जाएगा, प्लस 107। ठीक है, अब बच्चों 107 और 54 को जोड़ेंगे, 7 4 11 हो जाएगा, और 10 और 5 15 और 1 16, 161 में से 72 को निकालना है ना। तो 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पर आपका 15 में 7 गया 8। ये एक 89 आया, एक 75 आया, एक 85 आया, तो उच्चतम मान तो ये हो गया ना, ये हो गया उच्चतम मान। ठीक है, अब समझना है आपको x बराबर 3 पर इस अंतराल के लिए आपका उच्चतम मान 89 है। ठीक, अब आगे आप समझ रहे हैं ना, आगे क्या करना है आपको। तो देखिए बच्चों, अब जो है ये, इसको तो आप नोट ही कर चुके होंगे। अब बच्चों आपको करना क्या है, देखिए ये x बराबर -2 बचा हुआ है, ये x बराबर -2, और ये इंटरवल में -3 भी है और -1 भी है। इन तीनों पॉइंटों पर आप इसी फलन का मान निकाल लेना, और जो ज़्यादा हो वही उच्चतम मान है। ठीक है, उच्चतम की ही बात पूछी गई है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ज़रूर समझ में आए होंगे, अगर आपने वीडियो को देखा होगा। अगर समझ में आए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर सेट करें, दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।